हेलो स्टूडेंट्स, इट्स अनुराधा मैम हियर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिड कंसर्ट इजी। आज के वीडियो लेक्चर में क्लास 12 अकाउंटेंसी को कंटिन्यू करते हुए एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कंटिन्यू करूंगी। बुक है टीएस गरेवाल और सेशन है 2025-26। अब मैं ले रही हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 इज आदिल एंड सुरेश आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 7:3। दो पार्टनर हैं आदिल और सुरेश और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 7:3। आदिल गेव 2/10 फ्रॉम हिज शेयर एंड सुरेश गेव 1/10 फ्रॉम हिज शेयर टू जगन द न्यू पार्टनर। अब देखो, बिजनेस में नया पार्टनर आता है जगन। जगन को आदिल अपने शेयर में से 2/10 शेयर देता है और सुरेश 1/10 शेयर देता है। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। देखो, क्वेश्चन में दो पार्टनर हैं आदिल और सुरेश। इनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 7:3। तीसरा पार्टनर बिजनेस में एडमिट करते हैं जगन को, लेकिन जगन का बिजनेस में क्या शेयर है ये क्वेश्चन में गिवन नहीं है, ये आपको फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन में दो इंफॉर्मेशन गिवन है, दोनों पार्टनर अपने शेयर में से जगन को शेयर दे रहे हैं, ये क्वेश्चन में गिवन है। जो आदिल है वो दे रहा है 2/10 फ्रॉम हिज शेयर और जो सुरेश है वो दे रहा है 1/10 फ्रॉम हिज शेयर। तो जब हम इन दोनों शेयर को ऐड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा जगन का शेयर। तो जगन का शेयर फाइंड आउट करने के लिए हम 2/10 में 1/10 को ऐड कर देंगे। देखो, बेस इक्वल है तो हम जो न्यूमरेटर है उन दोनों को सीधा सीधा जोड़ देंगे तो आ जाएगा 3/10। हमें जगन का शेयर मिल गया। जगन का बिजनेस में क्या प्रॉफिट शेयर होगा फ्यूचर में, वो होगा 3/10। ठीक है। अब देखो, दोनों पार्टनर का नया शेयर हम कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि दोनों का सैक्रिफाइस शेयर गिवन है। कैसे हम कैलकुलेट करेंगे? दोनों पार्टनर के ओल्ड शेयर में से सैक्रिफाइस शेयर को डिडक्ट कर देंगे। तो हम कैलकुलेट करते हैं आदिल न्यू शेयर। आदिल का ओल्ड शेयर कितना है? 7/10। 7/10 में से सैक्रिफाइस शेयर को हम डिडक्ट कर देंगे। आदिल सैक्रिफाइस कर रहा है 2/10, तो -2/10 तो आएगा 5/10। ये क्या है? ये आदिल का नया प्रॉफिट शेयर है। इसी तरह से हम सुरेश का भी न्यू शेयर निकालते हैं। सुरेश न्यू प्रॉफिट शेयर इज इक्वल टू ओल्ड शेयर कितना है? 3/10। 3/10 में से सैक्रिफाइस्ड शेयर को डिडक्ट कर देंगे। सुरेश 1/10 अपने शेयर में से दे रहा है जगन को, तो 1/10 को हम कर देंगे माइनस इज इक्वल टू 2/10। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या आ जाएगा? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ आदिल, सुरेश एंड जगन इज इक्वल टू, इसी सीक्वेंस में लिखेंगे। सबसे पहले 5/10 इज टू 2/10 इज टू जगन का कितना है? 3/10। 3/10। यहाँ देखो, तीनों का बेस इक्वल है तो एलसीएम की रिक्वायरमेंट नहीं है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तीनों पार्टनर का होगा 5:2:3। ये है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ आदिल, सुरेश एंड जगन। अब हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि हमें दोनों रेशियो मिल गए। ओल्ड रेशियो क्वेश्चन में गिवन है और न्यू रेशियो हमने कैलकुलेट कर लिया। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं आदिल सैक्रिफाइस। ओल्ड रेशियो क्या है? 7/10। 7/10 में से हम न्यू रेशियो निकालेंगे। आदिल का न्यू रेशियो है 5/10। बेस इक्वल है तो हम सिंपली डिडक्ट कर लेंगे 2/10। ये है आदिल का सैक्रिफाइस। इसी तरह से सुरेश का भी सैक्रिफाइस निकालेंगे। सुरेश सैक्रिफाइस इज इक्वल टू, ओल्ड रेशियो क्या है? 3/10। 3/10 माइनस न्यू रेशियो क्या है? 2/10 -2/10
इज इक्वल टू 1/10। ये है सुरेश का सेक्रीफाइस। तो यहाँ पर बेस इक्वल है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो होगा 2:1। ये है आदिल और सुरेश का सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ये है सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 9 का। अब मैं ले रही हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 इज माही एंड रजत वर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 4:3। देखो दो पार्टनर है माही और रजत, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 4:3। They admitted Kripa as a new partner. Kripa brought rupees 60,000 as her share of goodwill premium, which was entirely credited to Mahesh capital account. तीसरा पार्टनर बिजनेस में आ रहा है कृपा। कृपा बिजनेस में गुडविल ला रही है 60,000 और क्रेडिट कर रही है माही के कैपिटल अकाउंट में। On the date of admission, goodwill of the firm was valued at rupees 4,20,000. फर्म की गुडविल एडमिशन की डेट पर थी 4,20,000। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ माही, रजत एंड कृपा। देखो क्वेश्चन में क्या क्या गिवन इन्फॉर्मेशन है। दो पार्टनर है माही और रजत, इनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 4:3। तीसरा पार्टनर ये बिजनेस में एडमिट करते हैं कृपा को, लेकिन कृपा का कितना बिजनेस में प्रॉफिट शेयर है ये क्वेश्चन में गिवन नहीं है, ये हमें कैलकुलेट करना है। और क्या इंफॉर्मेशन गिवन है, देखो जो कृपा है जब वो बिजनेस में आती है तो वो 60,000 एज गुडविल लाती है। यानी जब कृपा को बिजनेस में एडमिट किया जाता है तो वो बिजनेस में 60,000 रुपए गुडविल के रूप में लाती है। और ये जो गुडविल की अमाउंट है ₹60,000 क्रेडिटेड टू माहीज कैपिटल अकाउंट। इस अमाउंट को वो माही के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देती है। इसका मतलब क्या हुआ कि कृपा को जो शेयर मिला है वो सिर्फ माही से मिला है। ये बिल्कुल क्लियर है कि माही ने ही सैक्रिफाइस किया है, रजत ने सैक्रिफाइस नहीं किया। क्योंकि जब गुडविल की अमाउंट क्रेडिट की जाती है तो वो हमेशा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट की जाती है। और यहाँ पर जो कृपा है वो एंटायर गुडविल की अमाउंट को माही के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर रही है। इसका मतलब सैक्रिफाइस किया है सिर्फ माही ने, रजत ने कोई भी शेयर सैक्रिफाइस नहीं किया इन फेवर ऑफ कृपा। तो ये क्लियर हो गया। अब देखो दूसरी चीज क्या है कि टोटल गुडविल गिवन है फर्म की। फर्म की टोटल गुडविल थी ऑन द डेट ऑफ एडमिशन 4,20,000। तो देखो अब हम इजीली कृपा का शेयर निकाल सकते हैं। कैसे हम कृपा का शेयर निकालेंगे, जो कृपा का शेयर है उसे टोटल गुडविल से हम डिवाइड कर देंगे। कृपा का कितना गुडविल का शेयर है 60,000। 60,000 को हम डिवाइड कर देंगे 4,20,000 से, 4,20,000। तो ये आ जाएगा 1/7। यानी कृपा को बिजनेस में 1/7 शेयर के लिए एडमिट किया गया है। अब देखो जो ये 1/7 शेयर है ये किसने कंट्रीब्यूट किया है, ये कंट्रीब्यूट किया है माही ने। तो माही का नया शेयर क्या होगा, माहीज न्यू शेयर इज इक्वल टू ओल्ड शेयर कितना है 4/7। कितना कंट्रीब्यूट कर रही है इन फेवर ऑफ कृपा 1/7। तो माइनस कर देंगे 1/7 इज इक्वल टू 3/7। ये होगा माही का न्यू शेयर। और जो दूसरा पार्टनर है रजत, रजत ने तो कुछ सैक्रिफाइस ही नहीं किया, तो रजत न्यू शेयर इज इक्वल टू ओल्ड शेयर 3/7 माइनस 0 इज इक्वल टू 3/7। दोनों पार्टनर के नए शेयर हमें मिल गए। अब देखो तीनों पार्टनर का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ माही, रजत एंड कृपा इज इक्वल टू 3/7 is to 3/7 is to 1/7। यहाँ पर देखो बेस इक्वल है तो हमें कोई एलसीएम की रिक्वायरमेंट नहीं है।
न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा 3:3:1। ये क्वेश्चन में पूछा गया है कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पार्टनर्स का क्या होगा, तो आंसर है 3:3:1। होपफुली आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ये है सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 11 का। अब मैं ले रही हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। राकेश एंड सुरेश आर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 4:3। दो पार्टनर है राकेश और सुरेश, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 4:3। जहीर joins and new ratio among राकेश, सुरेश एंड जहीर इज 7:4:3। तीसरा पार्टनर बिजनेस में आता है जहीर और इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 7:4:3। डिटरमाइन द सैक्रिफाइसिंग रेशियो। देखो ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट नहीं करना, क्योंकि ये क्वेश्चन में गिवन है। आपको सिर्फ सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करना है। क्या क्या क्वेश्चन में गिवन है? देखो दो पार्टनर है राकेश और सुरेश, इनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है 4:3। अब ये बिजनेस में तीसरा पार्टनर ज्वाइन कर रहे हैं जहीर को। जहीर जब बिजनेस में आता है तो तीनों पार्टनर का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बन जाता है 7:4:3। यानी फ्यूचर में तीनों पार्टनर अपने प्रॉफिट के शेयर को 7:4:3 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो ये है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब हम कैलकुलेट करेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं राकेश का सैक्रिफाइस। राकेश सैक्रिफाइस इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो क्या है 4/7, न्यू क्या है 7/14। एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा 14, 7 2 जा 14, 4 2 जा 8, 8 - 7 इज इक्वल टू 1/14। इसी तरह से सुरेश का भी सैक्रिफाइस कैलकुलेट करते हैं। ओल्ड रेशियो क्या है सुरेश का 3/7 माइनस न्यू रेशियो, न्यू शेयर क्या है 4/14। एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा 14, 7 2 जा 14, 3 2 जा 6, 6 - 4 इज इक्वल टू 2/14। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होगा 1/14 इज टू 2/14। अब देखो यहाँ पर बेस इक्वल है तो यहाँ एलसीएम लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो होगा 1:2। राकेश ने सैक्रिफाइस किया है 1/14 शेयर और सुरेश ने सैक्रिफाइस किया है 2/14 शेयर। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो होगा 1:2। ये है सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 12 का। मैं ले रही हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। ए बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 4:3:2। तीन पार्टनर है, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 4:3:2। डी इज एडमिटेड फॉर 1/3 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट। व्हाट इज सैक्रिफाइसिंग रेशियो? देखो गिवन इंफॉर्मेशन में क्या है, तीन पार्टनर है एबीसी, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 4:3:2। ये ओल्ड रेशियो है। चौथा पार्टनर बिजनेस में आ रहा है डी, इसको ये दे रहे हैं 1/3 शेयर। अब देखो कैसे हम क्वेश्चन करेंगे। लेट द टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू 1 में से 1/3 शेयर दे रहे हैं ये डी को, तो रिमेनिंग शेयर कितना होगा? रिमेनिंग शेयर इज इक्वल टू 1 - 1/3 इज इक्वल टू 2/3। अब जो 2/3 रिमेनिंग शेयर है ये तीनों पार्टनर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो देखो ए का न्यू शेयर निकालते हैं। इज न्यू शेयर इज इक्वल टू 2/3 इंटू 4/9 इज इक्वल टू 8/27। B's new share is equal to 2/3 इंटू ओल्ड शेयर कितना है 3/9 is equal to 6/27. C's new share is equal to 2/3 इंटू ओल्ड शेयर कितना है 2/9
इज इक्वल टू 4/27। अब देखो तीनों पार्टनर का हमें नया शेयर मिल गया। ए का नया शेयर है 8/27, बी का है 6/27 और सी का है 4/27। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चारों पार्टनर का हम किस तरह से लिखेंगे? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ए, बी, सी एंड डी इज इक्वल टू 8/27 is to 6/27 is to 4/27 is to D का कितना शेयर है? 1/3। अब देखो यहाँ पर बेस इक्वल नहीं है तो हम लेंगे एलसीएम। एलसीएम आ गया 27। 8 is to 6 is to 4 is to 3 9s are 27। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा 8 is to 6 is to 4 is to 9। ये है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब देखो लेकिन क्वेश्चन में तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो पूछा है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो पूछा ही नहीं है। हमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने के लिए न्यू रेशियो कैलकुलेट करना ही होगा, क्योंकि फॉर्मूला होता है सैक्रिफाइसिंग रेशियो का ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो चारों पार्टनर का न्यू रेशियो आ गया 8:6:4:9। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो या नोट डाउन कर लो, क्योंकि इसे मैं मिटा रही हूँ। अब मैं निकालूंगी सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ ए, बी एंड सी। अब देखो हमने चारों पार्टनर का न्यू रेशियो कैलकुलेट कर लिया। अब हम निकाल रहे हैं ए, बी और सी का सैक्रिफाइस। तो सबसे पहले निकाल रहे हैं ए सैक्रिफाइस। ए का ओल्ड रेशियो क्या है? 4/9। न्यू क्या है? 8/27। एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा 27। अब देखो 9 तिया 27, 4 तिया 12 माइनस 8 इज इक्वल टू 4/27। इसी तरह से बी का सैक्रिफाइस निकालेंगे। बी का ओल्ड रेशियो क्या है? 3/9 माइनस न्यू रेशियो क्या है? 6/27। एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा 27। 9 3s are 27, 3 3s are 9 माइनस 6 इज इक्वल टू 3/27। इसी तरह से सी का भी सैक्रिफाइस निकालेंगे। सी का ओल्ड रेशियो क्या है? 2/9 माइनस न्यू क्या है? 4/27। एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा 27। 9 3s are 27, 3 2s are 6 minus 4 is equal to 2/27। अब सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होगा ए बी सी का? ए का होगा 4/27, बी का होगा 3/27 और सी का होगा 2/27। अब देखो बेस इक्वल है तो हमें एलसीएम लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। हम लिख देंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ ए बी एंड सी इज इक्वल टू 4:3:2। ये है सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ ए, बी एंड सी। होपफुली पूरा क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी किसी तरह की कोई क्वेरी हो तो फील फ्री टू कमेंट इन कमेंट बॉक्स।